जय श्री कृष्णा। आप सभी को हरियाली तीज 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हरियाली तीज किस दिन है, हरियाली तीज का व्रत किस दिन रखना है। तीज का जो डिवाइडेशन हो गया है, 2 दिन में बट गई है तीज, तो आपको बताएंगे पंचांग के अनुसार के उदया तिथि मान के अनुसार तीज किस दिन है, व्रत किस दिन करना है। भगवान गौरी शंकर का पूजन इस दिन किया जाता है, तो पूजन कैसे करना चाहिए, क्या संक्षिप्त और सरल विधि है, कैसे आपको नियमों का पालन करते हुए यह दिन व्यतीत करना चाहिए, क्या नियम है, कैसे ये व्रत आपको करना है और क्या शुभ मुहूर्त रहेंगे। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी तीज के बारे में, हरियाली तीज के बारे में आपको प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ एक घंटी का बेल का निशान बना हुआ आएगा, उस बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु सुहाग प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय तीज माता, जय गौरी शंकर भगवान। भगवान शंकर माता पार्वती की कृपा से आपके सुहाग की आयु लंबी होगी, अच्छा स्वास्थ्य जीवन प्राप्त होगा। हम बात कर रहे हैं आने वाली हरियाली तीज की। प्रिय भक्तों, तीज का ये जो त्योहार है, ये माता पार्वती और भगवान शंकर के पुनर्मिलन के लिए मनाया जाता है। इस दिन सभी जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपने वर की लंबी आयु के, दीर्घ आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए भगवान गौरी शंकर का पूजन करती हैं और व्रत करती हैं। जो कुंवारी कन्याएं हैं वो अच्छा सुयोग्य वर प्राप्त करने के लिए भगवान गौरी शंकर का यह व्रत करती हैं, पूजन करती हैं। इस प्रकार से ये जो व्रत है ना, ये कुंवारी कन्याएं भी करती हैं और शादीशुदा महिलाएं भी करती हैं। इसमें विशेष रूप से महिलाओं को 16 श्रृंगार किए जाते हैं। महिलाएं पूर्ण रूप से श्रृंगारित होके, जिस प्रकार से जो लोग करवा चौथ को जानते होंगे, करवा चौथ पर महिलाएं पूर्ण रूप से श्रृंगार करती हैं, उसी प्रकार से इस तीज पर भी महिलाएं पूरी तरीके से सज धज के और फिर माता पार्वती तथा भगवान शंकर का पूजन करती हैं। पूजन जो है पंचोपचार से किया जाता है और घर पर ही किया जाता है। इसके लिए अधिक सामग्री की आवश्यकता है नहीं। आपके पास भगवान गौरी शंकर की, माता पार्वती और भगवान शंकर की कोई तस्वीर अगर आपके पास है, प्रतिमा है, तो आप उस पर पूजन कर सकते हैं। आवश्यक है कि सबसे पहले आपको व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए, मन ही मन संकल्प कीजिए कि हे भगवान शंकर, हे माँ पार्वती, आज के दिन मैं तीज का व्रत करने का संकल्प करती हूँ। आप के आशीर्वाद से मुझे, अगर आप वर प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो उसकी कामना कीजिए, प्रभु हे भगवान, हे मातेश्वरी, मैं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत कर रही हूँ, तो आप मुझे सुयोग्य वर प्रदान करें, या मेरा जो वर है उसकी आयु लंबी हो, वह सदा स्वस्थ रहे और हमारा दाम्पत्य जीवन सदा मंगल में रहे। इस कामना की पूर्ति के लिए मैं ये व्रत कर रही हूँ। मैं इस व्रत को सफलतापूर्वक कर पाऊँ, इतनी मुझे शक्ति दीजिए और इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से वह संकल्प भगवान के चरणों में, माँ पार्वती के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ऐसे आपको संकल्प करना है। संकल्प करके फिर भगवान की, माता पार्वती की पूजा करनी है। पूजा के लिए जल के छींटे दीजिए। एक लोटा लीजिएगा तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, उसके बाद शुद्ध जल भरिए और फूल से जल के छींटे दीजिए, या 1 चम्मच से जल अर्पित कर दीजिए उनको। स्नान के लिए, स्नान कराने के बाद वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिए। मौली का टुकड़ा तोड़िए, वह चढ़ा दीजिए। जनेऊ अगर आपके पास है तो वो भी चढ़ा दीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। फिर भगवान को तिलक कीजिएगा। तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप जलाइए, धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। फिर भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए, भोग लगाइए। भोग के रूप में आप मिठाई अर्पित कर सकते हैं। ये जो समय है ये घेवर का समय है विशेष रूप से, तो आपको घेवर की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आप माँ पार्वती को भोग लगाएं, भगवान शंकर को भोग लगाएं। भोग लगा के पुनः जलाचमनी कराएं, 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास पान का बीड़ा हो तो वह अर्पित कीजिए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। आप एक पान का पत्ता लीजिएगा, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह चढ़ा दीजिए। ये मनोकामना पूर्ति के लिए भी होता है, इससे मनोकामना पूरी होती है। यदि कोई भी कुंवारी कन्या है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, वो पान का बीड़ा हाथ में लेके भगवान से वर मांगेंगी तो अवश्य ही इस वर्ष में उनका विवाह हो जाएगा।
तो इस प्रकार से तांबूल अर्पित कीजिए, यह पान अर्पित कीजिए। जो दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं वो भगवान को दक्षिणा अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और अब बैठ के आप कथा सुनिए। तीज माता की कथा, जो हरियाली तीज की कथा है, वह कथा सुनिएगा। कथा आपको हमारे इसी चैनल पर सुनाई जाएगी। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सही कथाएं सुनाते हैं जो पुराणों में वर्णित है। हमारा चैनल एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है जो पिछले 65 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा है। कथा सुनिए, आरती करिए और आरती करने के बाद फिर नियम के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। 16 श्रृंगार आपको धारण करने हैं। माता को भी श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य अर्पित कीजिएगा। इसका जो व्रत का पारण होगा, व्रत जो खोला जाता है वो खोला जाता है सायंकाल को सूर्यास्त के 1.25 घंटे बाद। नक्त व्रत होता है इसका, तो सूर्यास्त के 1.25 घंटे बाद आपको यह व्रत खोलना है। बात करें कि ये व्रत करना कब है और ये तृतीया तिथि है कब। त्योहार मनाया जाता है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो तृतीया तिथि की शुरुआत हो रही है 26 जुलाई को रात को 10:41 पे और ये 27 जुलाई को रात को 10:30 के आसपास समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि मान जो है वो प्रमुख होता है। उदया तिथि मान के अनुसार 27 जुलाई को तीज का त्योहार मनाया जाएगा। इसकी पूजा प्रातःकाल सूर्योदय के बाद की जा सकती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:46 से और 5:30 तक। ये थी जानकारी आने वाली हरियाली तीज के बारे में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले पाएं, सही जानकारी प्राप्त कर पाएं। कुछ और जानना चाहते हैं, इसकी पूजा विधि यदि जानना चाहते हैं विस्तार से, तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा। हम अवश्य ही आपको पूजा विधि का वीडियो भी अपलोड करेंगे। भगवान शंकर, माता पार्वती सदा आप पर कृपा करें। हर हर महादेव।